एक सज्जन बैठे बैठे गायत्री उपासना कर रहे थे। ये अब पूस का महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? पूस। पूस का महीना गायत्री उपासना के लिए बड़ा अच्छा होता है। पूस के महीने में प्रातः काल से लेकर के दोपहर तक जो गायत्री मंत्र का जाप करता रहता है, ये एक ही महीना पर्याप्त है उसको सिद्धि देने के लिए महाराज। एक ही महीना, पूस का महीना, जिसको हम लोग मलमास कह देते हैं, और वो शादी विवाह कुछ होते नहीं महाराज। पर भक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए, आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो ये महीना बड़ा अच्छा है महाराज। सुबह से बैठ के दोपहर तक गायत्री मंत्र की उपासना कोई करे तो एक महीने में ही सिद्धि मिल जाती है, ऐसा ये महीना है। एक सज्जन बैठे गायत्री का पुरस्चरण कर रहे थे। पुरस्चरण का मतलब होता है मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने अक्षरों की संख्या के से लाख गुना ज्यादा जप करना, वो होता है पुरस्चरण। जैसे नमः शिवाय कितने अक्षर हैं? पंचाक्षर, 5 अक्षर हैं। ये 5 अक्षर हैं नमः शिवाय। तो इसका पुरस्चरण कैसे होगा? 5 अक्षर माने 5 लाख बार जब हम एक अक्षर का 1 लाख बार माने 5 लाख जब हम जप कर लेंगे नमः शिवाय का, तब इसका एक पुरस्चरण होगा हमारा। ऐसा अगर कोई कर ले तो फिर मंत्र उसको सिद्ध हो जाता है। फिर उसको खेती करना नहीं पड़ेगा, फिर उसको नौकरी करना नहीं पड़ेगा, फिर उसको बिजनेस करना नहीं पड़ेगा। बिजनेस से, नौकरी से, खेती से जो कुछ मिलता है वो उसको इसी मंत्र की ताकत से ही मिलने लग जाएगा महाराज। अब एक सज्जन कर रहे गायत्री पुरस्चरण, 1 हो गया दर्शन नहीं हुए, 2 हो गया दर्शन नहीं हुए, 23 पुरस्चरण हो गए दर्शन नहीं हुए। जब 24वां पुरस्चरण पूर्ण हुआ तो गायत्री माता सामने प्रकट हो गई। वो व्यक्ति हताश होने वाला था कि अब 25वां नहीं करूंगा, अगर इतने में भी दर्शन नहीं हुए तो 25वां नहीं करूंगा। पर जैसे ही 24 पुरस्चरण पूरे हुए, आपने गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य का नाम सुना होगा, या तो कुछ लोग होंगे भी सही गायत्री परिवार के यहाँ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए थे, इसलिए गायत्री मंत्र उनको सिद्ध था। और जिसको गायत्री मंत्र या कोई सा मंत्र सिद्ध हो जाए ना, वो उस मंत्र को, आदमी की बात तो छोड़ो, गधे के मुंह से भी उच्चारण करवा सकता है। वो उस मंत्र को, इंसान की बात तो छोड़ो, भैंसे के मुंह से भी उच्चारण करवा सकता है अगर सिद्ध हो जाए तो। वो नहीं हो तो खुद के मुंह से भी उच्चारण नहीं होता महाराज। इधर उधर की बातें खूब होती रहती हैं, और मंत्र का उच्चारण खुद से भी नहीं होता महाराज। इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जिस गायत्री मंत्र को कुछ सीमित लोगों के लिए रखा गया था, उसको सार्वजनिक कर दिया महाराज। उसको सार्वजनिक कर दिया। क्योंकि वो उस लेवल पे थे, वो इस कार्य को कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए गायत्री परिवार के साधक हों या साधिकाएं हों,
सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। समर्थ सिद्ध गुरु ने उनको परमिट दे रखा है। समर्थ होते हैं, समर्थ को उन्हीं दोष गुसाई। चैतन्य महाप्रभु ने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कली संतरण उपनिषद का मंत्र है। चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र का ऐसे ही प्रचार किया समाज के अंदर, तो उनके समय के विद्वानों ने उनका विरोध किया। नहीं, ये तो सिर्फ ब्राह्मण ही उच्चारण कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु ने उसमें जरा सा परिवर्तन कर दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको थोड़ा सा बदल दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही का वही मंत्र, वही के वही अक्षर, वही के वही शब्द, वही का वही प्रभाव थोड़ा सा बदलने से ब्राह्मणों का मुंह बंद कर दिया और सारे संसार में इस मंत्र का प्रचार करवा दिया। उस सज्जन का जैसे ही 24वां पुनश्चरण पूर्ण हुआ, गायत्री माता सामने आके खड़ी हो गई। उनने चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम किया गायत्री मैया को और कहा, मैया आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड। क्या क्वेश्चन है? बोले, मैंने 23 पुनश्चरण किए, जब तक आपने दर्शन नहीं दिए, 24 में मैं दिया। कारण? गायत्री मैया ने कहा, बेटा पीछे देखो। जो उसने गर्दन मोड़ करके पीछे देखा तो पाप के 23 पहाड़ जल रहे थे महाराज। क्या हो रहा था? पाप के 23 पहाड़ जल रहे थे। गायत्री मैया ने कहा, तुम्हारा एक भी पुनश्चरण व्यर्थ नहीं गया है, व्यर्थ नहीं गया है, बेकार नहीं गया है, पर तुम्हारे पाप इतने ज्यादा थे, पाप का पुंज पहाड़ तुम्हारे इतने सारे थे, उनको जलाने के लिए इतना समय लगा, इतनी उपासना साधना लगी, इतने मंत्र जाप लगे हैं, पर तुम हारे नहीं। श्रद्धा और सबूरी को तुमने बना के रखा, उसी का परिणाम है तुम्हारा 24वां पुनश्चरण पूर्ण होते ही तुम्हारे पाप समाप्त हो गए। और मैं वेद माता गायत्री तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूं महाराज। आप कोई पत्थर तोड़ रहे हैं, घन पटक रहे, लोहे का पत्थर तोड़ने के लिए आपने 20 घन पटके, 23 घन पटके, पर 23 घन में वो पत्थर नहीं टूटा। आपने 24वां घन जैसे ही पटका तो पत्थर टूट गया। तो ये एक ही घन से टूटा है कि पहले से लेके 24 तक से टूटा है? पहले से लेके 24 तक से टूटा है। टूटना तो उसी समय शुरू हो गया था जिस समय तुमने पहला प्रहार किया था, पर इतना पूरा उसको टूटने के लिए, अलग अलग होने के लिए, छार छार होने के लिए, टुकड़े टुकड़े होने के लिए उसको 24 प्रहार की जरूरत थी। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में जिस दिन से हम उपासना साधना भजन भक्ति भाव सेवा पूजा शुरू करते हैं, उसी समय से हमारे पाप टूटने लगते हैं, पाप के पहाड़ जलने लगते हैं। पर ये पता नहीं है कि किसके अकाउंट में कितने पाप हैं महाराज। इसीलिए किसी का काम जल्दी हो जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, पर देर हो सकती है, अंधेर